आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी छात्रों की नाराजगी अब आपको बता दें कि पटना की सड़कों पर भी दिखाई देने लगी है। पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को मांग को लेकर निकले छात्रों पर पुलिस ने लाठियाचार्ज किया है और हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए हैं। इन सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ी है बीजेपी की प्रवक्ता है पूनम सिंह है, जदयू से है सुमन जी और फिल्म निर्देशक है उषा जी, उषा कुमारी। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। तो जी बीजेपी से पहला सवाल रहेगा पूनम जी आपसे कि धर्मेंद्र प्रधान अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को नमस्कार प्रणाम करती हूँ जी। और जहां हमारे केंद्रीय मंत्री का सवाल इस्तीफे की है, तो देखिए इस्तीफा तो मांगना हमारे छात्र का काम है और इस्तीफा हमारे मंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसमें तो हमारी सरकार की कमी है। नीट पेपर लीक हुआ है, इस पर जांच एजेंसी बैठाई गई है, जांच हो रही है और जो इसमें दोषी पाएगा उसको सजा मिलनी जरूरी है, क्योंकि बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये हम भी मानते हैं कि गलत हुआ है, लेकिन क्या इस्तीफा देने से सही हो जाएगा? आप ही बताइए। इस्तीफा देना ही एक चीज है, तो इसलिए पूनम जी अगर मान लीजिए हमसे काम नहीं हो पाएगा, अगर हम मेरे से गलती कुछ हो रही है तो दूसरे को मिलेगा कुछ काम करने के लिए, तो जरूरी है कि मतलब जब वो चला नहीं पा रहे एजुकेशन सिस्टम को, कुछ अच्छा सुधार नहीं ला पा रहे हैं, तो फिर वो क्यों है इसमें? तो इस्तीफा तो जनता मांगेगी ना, स्टूडेंट तो मांगेंगे ही। वो जहां आपकी बात है मैं आपकी बात को सहमत हूँ। आप जो बात करिए बात सही है कि इस्तीफा मांगना हमारे स्टूडेंट का काम है, बच्चों का काम है, उनका भविष्य का ये जरूरत है, भविष्य उनका आगे बढ़ना जरूरी है। मैं कहती हूँ कि इस्तीफा वो लोग मांग रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार इस पर क्या विचार करती है, क्या सोच रही है, अब एक केंद्र टीम जानता है। लेकिन मैं जहां तक जानती हूँ, मैं आपसे कहना चाहूंगी मलिका जी कि जो नीट पेपर लीक हुआ है उसके लिए एजेंसी बैठाई गई है, जांच हो रहा है, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये हमारा सरकार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। सुमन जी जदयू से हैं आप क्या कहिएगा? सरकार आखिर बात क्यों नहीं कर रही है? जंतर मंतर पे जो लोग बैठे हैं, क्यों, क्या दिक्कत है सरकार को बात करने में? क्या बोल रही है सुमन जी? सबसे पहले हम कहेंगे कि छात्रों के मुद्दे को अब विपक्ष अपना राजनीति मुद्दा बना रही है। जैसा हमें फील हो रहा है कि छात्रों के मुद्दे को विपक्ष अब अपना मुद्दा बना रही है। छात्र का जो मांग है वो तो सरकार जो है जांच जारी है, वो एग्जाम भी कैंसिल हो गया, नीट का दोबारा एग्जाम हुआ, सारा चीज हो रहा है, लेकिन अब इस मुद्दे को राजनीति मुद्दा दिया जा रहा है। हमारे भारत देश को भी बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति लाने का काम किया जा रहा है और ये विपक्ष के नेता द्वारा किया जा रहा है। आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि संसद भवन के अंदर में जितने भी लोग घुसे हैं उसमें से 10% से ज्यादा स्टूडेंट नहीं थे, वो विपक्ष के नेता थे। हमने सारा वीडियो देखा है, सारा वीडियो रियलाइज किया है। आपको लगता है कि लाठीचार्ज हुआ स्टूडेंट पे सही हुआ? सुमन जी लाठीचार्ज जो छात्रों पे हो रहा है ये गलत हुआ है, लेकिन छात्रों को भड़काने का काम हमारे विपक्ष के नेता कर रहे हैं, हमारे विपक्ष की लीडर्स कर रहे हैं। आज आप गांधी मैदान की बात कर रहे हैं, गांधी मैदान में किसका झंडा था? लाल झंडा। आज गांधी मैदान में आज जो लाल झंडा था वो किसका था? क्या छात्र का कोई झंडा होता है? आयशा थी, स्टूडेंट यूनियन लीडर है आयशा, एक ये है, यू विंग है, तो वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन वो किसी भी ना किसी पार्टी से जुड़ी हुई है। अगर छात्र को अपना मुद्दा लाना है तो चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो बीजेपी के हो, सारे स्टूडेंट उनका साथ देंगे, लेकिन बाकायदा जो है आपका मुद्दा सही होना चाहिए। ये लोग हमारे देश में राजनीति मुद्दा लाना चाह रहे हैं, ठीक है, सारा काम हो रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के शिक्षा मंत्री जी सारा चीजों को बारीकी से देख रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर है कि हमारे देश को नेपाल जैसी स्थिति लाने की कोशिश की जा रही है, हमारे देश को बांग्लादेश की स्थिति लाने की कोशिश की जा रही है। नेपाल बांग्लादेश का आप लोग उदाहरण दे रही है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही है। उषा जी क्या लाठियों से लोकतंत्र की आवाज दबाना चाह रही है सरकार? बिल्कुल। पहले तो थैंक यू सो मच, आपने फिर से ज्वाइन करा और मैं हमेशा इसी बात के लिए मैं ये होती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए हमारा जो मुद्दा है ना, वो किससे कौन लड़ रहा है,
किससे कौन लड़ रहा है? स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं। किस लिए? अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने मोदी जी को वोट दिया था, किस लिए दिया था? शिक्षा के लिए थोड़ी दिया था। हम लोग मोदी जी को लाए ही हैं, मंदिर बनवा दिए भाई, राम जी को ला दिया, और क्या चाहिए? तो बस मंदिर में जाइए, घंटा बजाइए, बस हो गया पढ़ाई, आप डॉक्टर बन जाएंगी। और ये जो लाठी चार्ज हो रहा है, ये सब बस ऐसे ही हो रहा है, बस ये दिखाया कुछ अच्छा, और जा रहा है, बार हो बार कुछ और मंदिर जा रहा पर है। आना, ये आप ठीक है। लोग क्यों कहते हैं? बार नहीं बार नहीं, मंदिर पर आना। अरे तो मोदी जी को हम लोग वोट तो देखिए, इसीलिए दिए कहाँ थे ना। बात पर आइए मोदी ना। जी को आप वोट तो इसी इसीलिए के लिए मुद्दे दिए को आप थे ना लोग हम। मुद्दे पर बात करते नहीं है। बार बार मंदिर उसी पर मुद्दे पे देखिए, सारा मुद्दा बीजेपी का एक हमारी जगह जुट सरकार चुका ने, है। मोदी जी ने हम भी कहा बीजेपी इस के सदन बहुत में बड़े आकर अंधभक्त जवाब थे। सवाल कर ले। सुनिए मैडम, हम भी जवाब बीजेपी के बहुत बड़े अंधभक्त थे, बहुत बड़े अंधभक्त थे, लेकिन जब अंधभक्ति देखिए, का पर्दा हटा ना, देखिए तो मैं यही कह रही मैडम, हूँ ऐसी कि बात नहीं मोदी जी को है। देखिए, मोदी जी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। फिर मंदिर मोदी मस्जिद जी की कुछ बात गलत क्या नहीं आई? कर रहे। यहाँ सुनिए पर मेरी बात मंदिर सुन लीजिए, मस्जिद मोदी जी कुछ, सुनिए बच्चे के सुनिए, सवाल है, मंदिर हदीस के लिए, बता स्टूडेंट रहे की हैं, बात हो आपको रही है, बता रहे तो हैं, इसके बात बारे हम में करें हम ना, कोई व्याख्या स्टूडेंट करते के हैं लिए। आपसे। नहीं नहीं, स्टूडेंट की पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप चिल्लाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका चिल्लाहट भी चिल्लाने हम की बात सुनेंगे, नहीं है। क्योंकि देखिए सच बात मैडम, जो होती है बात ना, वो अपना मुद्दा करनी पर होती आइए। है। और कहीं मंदिर ना कहीं मस्जिद आप की आप सब बात उसी मत से जुड़े करिए। पड़े हैं। कहीं ना कहीं आप लोग सब सच कड़वी होती है, वो मिर्ची लगने वाली बात हो जाती है। अभी लोग देखो वीडियो देखकर बोल रहे हैं गलत हो रहा है, अच्छा। गलत हो रहा है। उस वीडियो में ये तो देखिए कि उसमें स्टूडेंट कितना है, उसमें स्टूडेंट कितने लोग वही हैं, तो बात है ना, टीचर्स कोई कितने नहीं ये लोग कह हैं। रहा है। विपक्ष वो के लोग उन हैं। माओं से पूछिए जिनके रोटी से बेटे कहे सुसाइड कर जाता, चुके हैं। कितना वो दिन विपक्ष नहीं कहा नहीं, था? उन माओं से पूछिए जिनके बेटे सुसाइड करके, 21 लोग नीट के छात्रा जो हैं वो सुसाइड नोट की लिख के गए हैं, सुसाइड किए हैं। उन माओं से पूछिए जिनके गोद सुने हुए हैं। उन बाप से पूछिए जो बेऔलाद हो गया है। तो वो सत्ताधारी जो लोग बैठे हुए हैं, वो तो बेऔलाद बैठे, उनको क्या दर्द होगा? इतने सारे स्टूडेंट को मार के वहां पे खत्म कर रहे हैं। तो बीजेपी को वो सही कर रहे हैं, मोदी जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कभी गलत नहीं करता है। मोदी जी को ये जनता भगवान बना दिया है, राम का अवतार बना दिया, विष्णु का अवतार बना दिया है। मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ये बात गलत नहीं है, आपके साथ हम बिल्कुल सहमत है। लेकिन बात हकीकत जो है वो आप ग्राउंड बेस से देखिएगा ना, तो आपको समझ में आएगा। जब आपके घर से बच्चे गायब होंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। जब आपके घर के हमारे बच्चे घर के भी सुसाइड बच्चे, करेंगे, हमारे घर तो के भी समझ बच्चे में हैं, आएगा। आज हमारे घर के भी जंतर बच्चे मंतर सवाल ये है लाखों करोड़ों बीजेपी स्टूडेंट के ऊपर जो बीजेपी से लाठीचार्ज सवाल हुआ रहेगा, है, बीजेपी से सवाल रहेगा कि बार बार लोग कह रहे हैं, आज से नहीं कहा जा रहा, काफी दिनों से हो रही है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है। देखिए इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं लोग, तो देने में क्या दिक्कत है? दे दिया जाता। दे देता। नीट की परीक्षा अच्छा, ये कहाँ से होती है बताइए, भाई? इस्तीफा देने से, अच्छा ये बताइए, स्टूडेंट जाते वहां पर, हमारे छात्र जाकर अभी आप देखे जेपी नड्डा जी से मिले हैं छात्र वहां पर जेपी नड्डा हुई जी, है। जेपी नड्डा जी हाँ? 4 घंटा फिर 5 घंटा बैठा के क्यों रखे थे? ये बात तो पहले जंतर मंतर पे भी जाके कर सकते थे। छात्र आंदोलन करे, छात्र धरना प्रदर्शन करे, पूरा पार्टी वहाँ क्या करने गई? राहुल जी क्या करने गए? भाई संविधान में लिखा हुआ है धरना प्रदर्शन करना हमारा मौलिक अधिकार है। धरना प्रदर्शन करना छात्रों का अधिकार है। संविधान हम लोगों को अलाउ कर रहा है, हम लोग डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं, तो वो उनका काम है, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है भाई? धरना प्रदर्शन करना काम है, धरना प्रदर्शन करना काम है, लेकिन ये धमकी देना काम नहीं है। सुमन जी, कि हम भारत को नेपाल सुमन जी आप पर भी आ रहे, सुमन जी अरे तो वो सुमन जी, वो तो गवर्नमेंट के जवाब दे रही है भाई, गवर्नमेंट उसी के लिए तो कर रही है। आप लोग आपस में लड़ते हैं, नेपाल बनेगा, कब तक आप लोग नेपाल बनने देंगे? नेपाल बन जाएगा, कुछ दिन में नेपाल बन जाएगा, बांग्लादेश आप से लोग भी चाहिए बन ना तो बन जाएगा, जाएगा, लेकिन आप हम लोग चाहने नहीं देंगे। बनेगा नेपाल नहीं बनेगा, करने बांग्लादेश देंगे। से भी सुमन जी, बनेगा, सवाल बांग्लादेश सुमन जी से है। सुमन जी आपने काफी वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, आप देख रहे बेरहमी से छात्र को मारा जा रहा है, बेरहमी से काफी लड़कियों को मारा गया है, काफी लड़कियों का कपड़ा तक फटा है। अजरा जी उनके कपड़े फाड़े गए हैं, उनके प्राइवेट पार्ट में पुलिस वाले लोग डंडा कर रहे हैं। जी जी जी, ये वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। पार्ट में डंडा कर रहे हैं जी। तो अच्छा, ये और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे पुलिस ऐसे हैं जिनका नेम मतलब बैच नहीं है, नेम प्लेट नहीं है। ये कौन थे? अरे तो मेरी अजरा जी आरएसएस और बीजेपी जब तक रहेगी ना, तो देश को और कोई बर्बाद नहीं कर सकता है। देखिए आरएसएस और बीजेपी रहेगी ना, देश को कोई बर्बाद नहीं कर सकता है, क्योंकि सारा भरपाई बीजेपी कर ले रहा है। बोल रही है। अरे नहीं, ये मेरा संविधान हमको नहीं, ये हमारा संविधान हमको अधिकार देता है, ये संविधान अधिकार देता है बोलने का, ये संविधान अधिकार देता है, संविधान खोल के पढ़ लीजिए। छत पर कंधा
ये तो देखिए, ये तो पूनम जी, ये तो चलिए कल से चलिए कि राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर गए, कल से ये सब होने लगा। उससे पहले तो आखिर 20-21 दिन से सोनम वांगचुक है या फिर क्या अभिजीत दीपके हैं, सारे लोग जो अनशन पे बैठे थे और काफी 5 लोग स्टूडेंट भी थे वहां पर, तो वो लोग बैठे हुए थे। तो वो लोग क्या किसी के भूख का कोई मतलब कोई खा रहा है और कोई तो भूखा है। वो भूख आखिर किसके लिए है? वो हो सके कल को आपके घर के लिए होता, कल को हमारे घर के लिए है। मतलब है जिनके बच्चे वहां धरना दे रहे हैं उनके लिए, वो उनसे किसको मतलब है? कौन भूखा मर रहा है, इस गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। बच्चे भूखे मर जाए, बच्चियों की रेप हो जाए, बच्चियों को वहां बेरहमी से पीटा जाए, बच्चियों को माँ को पीटा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये मोदी जी के गवर्नमेंट में हो रही है और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने बोला ना, देने का भी एक मैंने तरीका बोला होता ना है अजरा जी आप नोट डाउन कर लीजिए, मैंने बोला ना अजरा जी आप ये नोट डाउन कर लीजिए। जब तक आ रहे थे धरना प्रदर्शन, लेकिन आपने सुनिए कभी फिर। देखा इस तरह उधर करते हुए? नहीं तो वही तो कर रहे हैं, पत्थर फेंकते हुए, क्योंकि यहाँ तो पत्थर सारा चलाते हुए गवर्नमेंट खुद करा रही आपने है, कभी गवर्नमेंट देखा? खुद करा रही देखिए है, ये गवर्नमेंट नहीं, ये खुद ये सब ये आप लोग शांतिपूर्वक करा रहे धरना हो ये रहा है। पीसफुली आप प्रोटेक्शन लोग हो करा रहा रहे हैं। था। जब तक आप लोग इसको हम बंद नहीं करेंगे तब तक से ये बंद नहीं होगा। पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा था पूनम जी, शांतिपूर्वक तो हो रहा था। ये ऐसी बात हो तो नहीं रहा है। था। ये प्रदर्शन बहुत ही शांतिपूर्वक हो रही थी, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिस्टम कहाँ खराब किया। यहाँ पे लोग, वहाँ पे नेता लोग जाके, कौन सा विपक्ष का नेता कौन आया नेता वहाँ पे? विपक्ष के नेता लोग राहुल आए गांधी ना। ने नहीं गए, राहुल गांधी नहीं कोई गए वहां। विपक्ष का नेता नहीं गया वहाँ, बीजेपी का ही नेता जाके इस चीज को आगे बढ़ावा दे रहा है। आपको आप आप देखिए पहले हैं, पूरा आप- न्यूज देख लीजिए, पूरा आप भी न्यूज देख देख लीजिए, हम भी लीजिए। देखते हैं, हम देख हम भी चुके टीवी हैं, देखते हैं, हम ये देख बात नहीं चुके है। हैं। नहीं तो आप टीवी और मोबाइल देख रही हैं ना, जो आपको दिखाया जा रहा है वो देख रही हैं, और मैं जंतर मंतर पे जाके देख के आई हूँ। आप ये मत बोलिए। हाँ, हम तो गए हैं वहाँ का, आंखों देखा हाल बता रहे हैं आपको हम। बिना नेम प्लेट के वहाँ पे, बिना नेम प्लेट के वहाँ पे आरपीएफ के जवान, बिना नेम प्लेट के वहाँ पे फोर्स है। क्या कर रहे हैं भाई? वहाँ क्या करने गए हैं बिना नेम प्लेट के? तो ये सारे आरएसएस के गुंडे। अच्छा, सवाल सुमन जी से है। सुमन जी, आप एक एडवोकेट भी हैं, करवा रहे हैं अपना, आप एक एडवोकेट भी हैं। करवा रहे हैं वो वहाँ पे। सुमन जी आप एक एडवोकेट हैं, और अभी देखिएगा काफी जो एडवोकेट है, वकील हैं, वो आ रहे हैं धरना प्रदर्शन पर, ठीक है, और बजाब्ता वो कह रहे हैं कि अगर उनकी बात को मतलब माना नहीं जाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट तक का, मतलब पार्लियामेंट तो है ही, सुप्रीम कोर्ट तक का घेराव किया जाएगा। तो इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, सारे वकील, ऐसा नहीं है कि सारे वकील का मानसिकता एक होता है। सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, सबकी अपनी अपनी धारणा है। कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन किसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम भी छात्र के साथ हैं, हम भी स्टूडेंट ही, अभी पीएचडी कर रहे हैं, मगध यूनिवर्सिटी से ही कर रहे हैं। लेकिन जहां तक है कि छात्र अपनी मांगों को रखिए, लेकिन आप विपक्ष के साथ खड़ा होकर, विपक्ष वहां आ नहीं रहा है, हम जान रहे हैं कि विपक्ष वहां नहीं आएगा, लेकिन वो बढ़ावा जरूर दे रहा है, वो अपने लोगों को जरूर वहां भेज रहा है। बड़े लीडर्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो लोग अपने लोगों को भेजकर वहां पर संसद भवन के अंदर में प्रधानमंत्री जी के ऊपर के लोग वहां आ रहे हैं, बता रहे हैं। कैसे पहचानेंगे? वहाँ पे जो फोर्स है वो तो बिना नेम प्लेट के उसको तो हाँ, ये सवाल है, ये जो उषा जी कह रही है, ये सवाल बड़ा है कि आखिर पहचानेगा कैसे कि वहां पर विपक्ष, जब खुद वो नेम प्लेट के आ रहे वहाँ हैं। पे फोर्स बिना नेम प्लेट का घूम रहा है, कौन से डिपार्टमेंट से है, कौन सा फोर्स है, जब ये पता नहीं चल रहा है तो ये मैडम जाके वहाँ पे विपक्ष का नेता पहचान लेंगी, उनके आदमी को पहचान लेंगी? देखिए, ऐसा सबसे थोड़ी पहले आप होता है। कहेंगे, आप किसी पार्टी से हो या ना हो, हम नहीं जानते नहीं, आपको, मैं किसी लेकिन पार्टी आपको से नहीं हूँ, मैं लेकिन किसी ये पार्टी किसी का पार्टी से- समर्थन भी नहीं करती हूँ। हाँ, पहले लेकिन- तो मैं अंधभक्त थी, लेकिन पहले मैं हमारे अंधभक्त देश थी, आज को- मेरी अंधभक्ति खत्म हमारे हो गई। देश के ऊपर अपना लेबल लगा अगर ये नहीं रोका गया ना, पार्टी से है या नहीं है, नीट के छात्र है कि नहीं है, सब लोग अपना अपना लेबल तो लगा कर नहीं गए थे वहाँ पर। नहीं तो कैसे वहाँ आप पे कह जा रहे रहे हैं हैं कि विपक्ष के लोग नहीं है, अभी विपक्ष के हैं? नहीं, सुनिए, 1 मिनट बता रहे हैं आपको। वहाँ कोई नीट का छात्र, सारे नीट के छात्र नहीं है, जो नीट के छात्र हैं वो वहाँ पे गए हैं, उनकी माँ गई है, उनकी बहनें गई हुई हैं, ठीक है, वहाँ पे और कोई नहीं गया हुआ है। उस समय जब हमारे घर पे भी नीट के क्या छात्र करने हैं। गए थे? हमारे घर पे भी नीट के छात्र हैं, वो लोग तो नहीं गए, खुद मेरे अच्छा, घर से। सुमन जी, पेपर लीक रोकने में सरकार बार बार मतलब विफल क्यों हो जा रही, फेलियर क्यों है? भाई सिस्टम सही नहीं रहेगा तो पेपर लीक, यहाँ हमारे पीरियड्स के पैड लीक नहीं होते हैं, इनके पेपर लीक हो जा रहे हैं।
पीरियड के पैड में भी ना हमारा लिक लॉक आ गया है कि वो लीक नहीं होता है, और इनके पेपर लीक हो जा रहे हैं। जो स्टूडेंट उस पर 5 साल 4 साल पढ़ाई कर रहा है, उन बच्चों पे क्या बीतता होगा जो सत्ता में बैठे, वो बेऔलाद बैठे हैं, उनको किस बात का दर्द होगा। ना बीवी है ना बच्चा है, बस आएंगे, आने वाले टाइम में झोला उठा के फकीर भागेगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अजरा जी आज आपको लिख एक चीज लीजिए। पता है ना, आपको एक चीज पता है ना, जिसका कोई नहीं होता है उसका पूरा हिंदुस्तान होता है। आप ये बात गलत बोल रही हैं। आप हाँ, ये ये बात सब गलत कहने बोल की रही बात हैं। है। आपको आप क्या ये पता बात है? गलत बोल जब मौका पड़ेगा ना, ये आप कहने क्या- की बात आपको है। क्या जब पता मौका है? पड़ेगा बेटी का ना, अपना सबसे बच्चा पहले है, आप आप ही ये लोग गलत भाग बोल जाइएगा। रही हैं। नहीं नहीं आप नहीं, ये गलत जिसका बोल कोई रही नहीं हैं, आपका होता है, बयान कोई गलत है। ममता नहीं होता है, जिसका आप कोई ये नहीं होता गलत है, बोल रही हैं, आप जिसका- एकदम नहीं, गलत बोल रही हैं सही आप। बोल रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं बोल नहीं रहे नहीं, हैं। आप गलत बोल रही हैं। आपके पास है ना कि बच्चे होंगे, आपके हस्बैंड होंगे, इसलिए आपको ये तकलीफ नहीं पता है। अरे भाई, उनसे मेरा तो पूछिए। शादी अच्छा, तो क्या लगता है तो इसका मेरे बच्चे कहाँ से हो जाएंगे? समय कम है, अच्छा, शादी समय नहीं कम हो है, रहा है। हाँ, तो समय का इसीलिए अभाव है, आपको थोड़ा लग ये रहा है बता कि मेरा दीजिएगा। कोई हो जाएगा, कोई किसी एक का एक लाइन में नहीं बता होगा। दीजिएगा। हाँ, पूनम जी, प्रश्नोत्तर पूनम जी, चाहिए, सरकार को क्या प्रश्नोत्तर करना देना चाहिए? चाहिए, प्रश्नोत्तर एक लाइन चाहिए। में होता है, कोई किसी का प्रश्न नहीं देना होता है, चाहिए, आपको प्रश्न लग रहा देना है। चाहिए, आज बिल्कुल जाइए प्रश्न ना। देना चाहिए। सरकार एक किसी लाइन में का बताइए, नहीं सरकार को चाहिए। क्या करना चाहिए? नहीं तो बिल्कुल क्योंकि यहाँ ये पर प्रदर्शन के बच्चों की बढ़ते बात जा हो रहा रही है, सिर्फ आपकी हर बात स्टेट थोड़ी में हो होने रही है। लगा। आज आप देख रही हैं, आज पटना में भी हुआ है, आंसू का गैस का गोला छोड़ा जा रहा है, स्टूडेंट को लाठीचार्ज स्टूडेंट के ऊपर हो रही है। एक लाइन में बताइए पूनम जी, क्या करना होगा सरकार को? आगे क्या करेगी सरकार, बीजेपी? सरकार इस पर भी विचार कर रही है। जो मोदी जी का करते आदेश करते होगा बहुत सारे और जो बच्चे मर छात्र का जाएंगे, विचार जो करते मांग रह है, जाएगी सरकार। ये हमारी सरकार पूरा करेगी। सही ढंग से अगर छात्र है तो मेरी सरकार इनकी बातों को, मांग को रखेगी, पूरा करेगी। अच्छा, 21 सुमन दिन से- जी, 21 दिन से सरकार सुमन सो जी, रहा है। जदयू नहीं, नहीं, जदयू की ऐसा प्रतिक्रिया मत भी कहिए। सामने आई थी इस पे, जदयू की प्रतिक्रिया भी इस पे सामने आई थी। कई लोग कह रहे थे कि सरकार को जाके बात करना चाहिए। अगर मतलब यहाँ बिहार वाले लोग बोले थे कि अगर वो दिल्ली में होते तो जाके बात करते, वहां मिलते जाके जंतर मंतर पर। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कह नहीं, ही वहाँ पर रहे तो बात हुआ हम है तो ना। कह ही रहे हैं कि बात करना चाहिए और बात होगा भी। लेकिन कब होगा, गलत नहीं कब होना होगा? चाहिए। जब कई लोगों का जान चला जाएगा गलत तब नहीं होगा। होना चाहिए, कब होगा? गलत नहीं होना चाहिए। आप तो हाँ, देखिए ना वहाँ पे दिल्ली में। जितने भी लोग हैं उस सबका कोई एक सीनियर बने जो उन सारी बातों को सीनियर प्रधानमंत्री के है, समक्ष अभिजीत रखे, दीप के शिक्षा सीनियर मंत्री बने के हुए हैं, समक्ष रखे। फाउंडर वही है उसके। हाँ, तो वो सोनम रखेंगे। वांगचुक है, वो भी बातें कह रहे चल हैं कि आके रही है, हमसे बात करें। बातें चल रही है, लेकिन यहाँ सोनम यहाँ जो है वांगचुक यहाँ आने डायरेक्ट वाला है डायरेक्ट ना। क्या है कि संसद सोनम को संसद को वांगचुक खत्म करना है, या डायरेक्ट है एक मोदी जी लीडर को ही कोई होना खत्म करना चाहिए। है। चलिए, अब आप क्या बोलेगा उषा जी? एक लीडर सरकार को क्या करना चाहिए? जी, आखिरी समय कम है। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार से तो मुझे कोई उम्मीद है नहीं, और छात्रों को भी यही कहूंगी कि आप लोग भी उम्मीद मत रखें। आप लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ना, सही ना। कर रहे हैं, क्योंकि बिना उम्मीद क्योंकि आपके पास मोदी जी उम्मीद है नहीं है तो उम्मीद उषा जी कहाँ पूरा रख दिया करेंगे, गया? सारा उम्मीद उषा जी पूरा करेंगे। हाँ, नारी तो सिद्धांतों का उम्मीद का कौन मुद्दा पूरा करेंगे? सुमन जी, उषा जी पूरा करेंगे, सरकार नहीं पूरा करेंगे, उषा जी पूरा करेंगे। उम्मीद नहीं है। उषा जी का कहना है कि छात्रों को भी अब उम्मीद नहीं है, तभी तो प्रदर्शन हो रहा है। अगर उम्मीद होता तो बहुत इंतजार किया गया। 21 दिन से कहाँ है सरकार? कहाँ है? कोई भूखा है, उसकी बात सुननी चाहिए। जेपी नड्डा की आंख बाद में खुली उस दिन जब इतना बड़ा मतलब विरोध होने लगा, प्रदर्शन होने लगा। उससे पहले जेपी नड्डा मिलने के लिए क्यों नहीं आए? उससे पहले जब स्टूडेंट को लाठी खा रहे थे स्टूडेंट, तो फिर उस समय जेपी नड्डा कहाँ थे? कहाँ थे? आज जब 21 दिन बाद जब सारा आप पूछिए, आप ठीक है, कुछ स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है, लेकिन कुछ लोग जो है वो बताइए किसको हमला किए थे? वीडियो में देख लीजिए जाके। एक पुलिस अधिकारी पर हमला कर, किसी अधिकारी पर हमला करिएगा तो कैसे करेंगे आप? देखिए, तो होना ही है। छात्र जिस तरह से आंदोलन करना चाहिए उस तरह से नहीं कर रहे थे। होता है, वैसे आंदोलन थोड़ी होता है। सारे लोग वैसे ही अब कैसे आंदोलन चाह रही थी? इतना शांतिपूर्वक तो आंदोलन हो रहा था, अब क्या करते? गुंडागर्दी करने के लिए। अच्छा, आज बीजेपी कार्यालय, आज बीजेपी वाले लोग सदाकत आश्रम में जाके तोड़फोड़ करने लगे। आज तो हद ही हो गया, बीजेपी वाले लोग सदाकत आश्रम में जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं। स्टूडेंट के अलग छोड़ने को, चलो यहाँ तो अलग हुआ डाक बंगलों के पास, उसके बाद उधर जाके अलग तमाशा हो रहा था। क्या बोलेगा पूनम जी? तो ये गवर्नमेंट है। आजरा जी, एक बात मेरा आज नोट कर लीजिएगा, और आने वाले टाइम में आप अभी करिएगा तो क्वेश्चन पे अपने बात सही हम नहीं, करेंगे। अभी टीवी समाचार हम नहीं देखे हैं कि सगादा आश्रम में जाकर लोग, कांग्रेस आश्रम में जाकर वो लोग तोड़-फोड़ किए हैं। ये सब नहीं करना चाहिए, किसी के आश्रम में जाना नहीं चाहिए, ये हम मानते हैं। किसी के आश्रम में, किसी के कार्यालय में जाना उचित नहीं है जी।
लेकिन इतना जान लीजिए कि छात्रों के द्वारा छात्रों के ऊपर से राजनीति किया गया। हमारे देश के लिए बहुत बुरा समय आने वाला है। अगर ये नहीं रुका ना तो बहुत बुरा समय आएगा। अरे तो बुरा बहुत समय आ बुरा गया समय है, आएगा। अब क्या बुरा समय आएगा? ये तो इससे भी बदतर अरे बुरा आप तो समय यही आएगा। चाहती हैं, अभी कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत कुछ हो आप गया, तो चाह बहुत रही कुछ हैं हो गया है, बहुत कि कुछ देश हो गया एकदम है। बर्बाद हो जाए। आपका क्या? आप तो चाह रही हैं कि देश बर्बाद हो जाए। छात्रों अरे के कंधे बर्बाद पर नहीं, रखकर मोदी जी पीछे आबाद से कर गोली रहे हैं चला भाई, दिए हैं आप मोदी लोग। जी आबाद कर रहे हैं, मोदी जी आबाद कर रहे हैं अरे देश को। मोदी जी है ना, क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी क्या आबाद बोल कर रही रहे हैं हैं देश को। मोहतरमा, ये जान मोदी लीजिए। अरे मैं नहीं बोल तो रही नहीं हूँ ना, जवाब आप आता। लिख लीजिए। मोदी मैं तो जी का ये देन बोल है रही कि हूँ, हम आप बोल रहे हैं। मोदी जी का देन कुछ नहीं है, ये हमारा संविधान का अधिकार है। पढ़ लीजिए थोड़ा अरे संविधान तबे तब ना जितना खोलिएगा। उपद्रव मचा ये रही हैं। संविधान का अधिकार है जो सब हम और इतना आप बोल रहे गुंडागर्दी हो हैं। रहा है। चलिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ भी हो रहा है वहाँ बीजेपी के शासन में ही हो रहा है गुंडागर्दी, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। जहाँ जहाँ अभी अभी अगर मुद्दा पिछले उठाया जाए बार तो क्या राम देखिए मंदिर ना में चोरी शासनकाल हुआ, में। राम मंदिर में चोरी हुआ, उसका मुद्दा एक उठा दिन राम लीजिए भाई। मंदिर पे भी आप लोग के साथ उठा करेंगे। लीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल पटना में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रहा है, लेकिन छात्रों का कहना है कि उनकी लड़ाई पेपर लीक के खिलाफ जारी रहेगी। अब सबकी नजर इस पर है कि सरकार छात्रों की मांग पर क्या रुख अपनाती है और आगे आंदोलन किस दिशा में बढ़ते हुए दिखाई देता है। चलिए फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।